था उसी से हम पूछ रहे थे, आप अलग से कोई बात नहीं करेंगे। इतना पूछने के लिए समय दिए तो क्या नहीं पूछेंगे, इतना समय दिए पूछने के तो क्या नहीं पूछे, कहाँ पूछे, तो ख़त्म कर दिया मैंने। आप बोलते कि सर एक मिनट रुकिए पार्लियामेंट में। देखिए लगातार अटैक से घबरा गए और उनको लग रहा है कि हमारे सिपह सालार। आज दिल्ली के समाचार पत्रों में ये छपा है कि जो महागठबंधन है वो सीबीआई का कंसेंट वापस ले रही है। मतलब ये कि अगर कोई मामले की जांच करना है नए सिरे से बिहार में, तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। तो एक होता जनरल कंसेंट, यानी जनरल कंसेंट में सीबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है। कोई बैंक फ्रॉड का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसकी वो सीधे जांच कर सकती है। और दूसरा होता सिलेक्टिव कंसेंट, यानी कंसेंट वापस ले लिया राज्य सरकार ने, अनुमति वापस ले लिया कि हर मामले के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा और हम जिसकी अनुमति देंगे उसी की आप जांच कर सकेंगे। तो आज दिल्ली के समाचार पत्रों में छपा है कि बिहार सरकार लालू यादव के दबाव में सीबीआई को जो दिया हुआ जनरल कंसेंट था, उस सहमति को वापस ले रही है, जनरल कंसेंट को। और अब कोई भी नई घटना की जांच, कोई नया मामला बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता है। यानी राज्य सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, क्योंकि बहुत तरह के भ्रष्टाचार हैं। भारत सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं, बैंक के फ्रॉड के मामले हैं। यानी कोई भी मामला अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसकी जांच नहीं की जा सकेगी। तो नीतीश जब दबाव में आ गए, वास्तविक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव हैं और दबाव में हैं, तो मैं तो नीतीश जी को ये भी सुझाव दूंगा कि अगर कंसेंट वापस ले रहे तो ये भी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, बिहार सरकार एक पिटीशन फाइल कर दे कि लालू यादव के सारे। तो मैं तो नीतीश जी को ये भी सुझाव दूंगा कि अगर कंसेंट वापस ले रहे तो ये भी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, बिहार सरकार एक पिटीशन फाइल कर दे कि लालू यादव के सारे मुकदमों को वापस ले लिया जाए। हम लोगों ने फर्जी कागज़ के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था, सीबीआई को कागज़ सौंप दिया था। लालू यादव निर्दोष हैं, तेजस्वी यादव निर्दोष हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नीतीश जी इतने दबाव में है कि वो कोई निर्णय स्वयं नहीं कर सकते। और एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ना आज कल तो हलाल होना ही है बकरे की अम्मा को, बकरे को कटना है। तो कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। गिराएंगे नहीं, बल्कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जनता दल यू को तोड़कर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि फासला केवल 2 ही 3 का बचा है, इतना कम फासला। और स्पीकर जो है, जो सभापति हैं, अध्यक्ष है विधानसभा के, वो राष्ट्रीय जनता दल के। तो जब उनके सभा अध्यक्ष हैं तो जब चाहेंगे 2-4 विधायक इधर से उधर करना, बैठे रहेंगे 2 साल तक, कोई निर्णय नहीं करेंगे उनकी मेमोरी को लेकर। तो इसलिए बीजेपी ना तो तोड़ना चाहती, ना तोड़ेगी, ना तोड़ने में विश्वास करते हैं। ये तो आपकी पार्टी को तोड़ने का काम लालू यादव करेंगे, क्योंकि उनको आप पर भरोसा नहीं है। आपने पहले भी 2-2 बार उनको धोखा दिया है। तो जब नीतीश जी को ये मालूम था कि वहाँ के ये नियम है, तो अपने साथ लेकर किसी दूसरे धर्मावलंबी को जाना नहीं चाहिए था और चले गए गलती से, तो क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो न तो मंत्री ने कोई क्षमा याचना की, न लालू जी ने, न मुख्यमंत्री ने। तो हिंदुओं की भावना आहत हुई है, जो उसको क्षमा मांगना चाहिए उनको, बिहार के हिंदू समाज से। और आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी भावना को ठेस न पहुंचे।